Namaskar dear students, I am Hirlal sir from MLP International School Rajpura, and this is the video of political science of class 9th, and we are going to discuss our today's topic. The name of the today's topic is Indian President's Nominal Executive from the chapter 4th, and name of the chapter number 4th is टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। वैसे हमारा चैप्टर का जो नाम जो है बेटा वो है कार्यपालिका, और हम लोग जो पढ़ रहे हैं इससे पहले हमने पढ़ा था कि भाई भारत के अंदर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है, यानी भारत में संसदीय कार्यपालिका है, और संसदीय कार्यपालिका में सबसे बड़ा जो हम कहेंगे जो स्टेट का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। और आर्टिकल जो हमारे पास 74 जो है मैं आपको बता दूं, There shall be council of minister with PM at the head and advice of the president। यानी जो हमारा PM जो होता है उसकी जो मंत्रिमंडल जो होता है वो सिर्फ राष्ट्रपति के नाम पर ही फैसले लेते हैं, वो उसके एडवाइजर होते हैं। तो आइए देखते हैं भाई राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, क्या करता है। आज का हमारा टॉपिक जो बेटा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन प्रेसिडेंट भारतीय राष्ट्रपति नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, यानी नाम मात्र का ही सरकार है। तो सबसे पहले नोट्स में हमने क्या लिखा है, द इंडियन प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। सही मायने में तो ये बताया गया है कि भारतीय जो राष्ट्रपति जो है वो स्टेट का हेड होता है, मुखिया होता है। भारत का मुखिया हमारा कौन है, तो हमारा राष्ट्रपति कौन है बेटा, हु इज द प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नाम हमारे पास क्या है, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। तो देखिए रामनाथ कोविंद जो है हमारे प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट है। लेट अस नो द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया। आइए देखते हैं, हम जानते हैं कि विभिन्न जो डायमेंशन जो हमारे प्रेसिडेंट की जो पोस्ट के जो होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं बेटा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इलेक्शंस, चुनाव राष्ट्रपति का। तो देखिए क्या है, आर्टिकल 54, ध्यान से देखिए बेटा, आर्टिकल 54 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्रेसिडेंट इज टू बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज, यानी राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 54 के अनुसार ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है हमारे द्वारा चुने हुए एमपी और एमएलए, हमारे जो एमपी जो है जो लोकसभा में बैठे हुए हैं जिनकी संख्या 543 है, और राज्यसभा में हमारे जो बैठे हुए हैं, और हमारे एमएलएज जो है विधानसभाओं में, वो सभी हमारे राष्ट्रपति को चुनते हैं। और उस चुनने के अंदर यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्पेशली लिखा है बाय पीआर सिस्टम। पीआर सिस्टम का मीनिंग होता है बेटा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व। अच्छा, राष्ट्रपति को वोट कैसे पड़ता है, किस तरह इवैल्यूएशन होता है, ये देखिए। वैल्यू ऑफ 1 एमएलए वोट्स, एक एमएलए अगर वोट देता है तो उसकी कीमत लगती है बेटा, वैल्यू यहाँ पर लिखा गया है। तो ऊपर टोटल पॉपुलेशन लिखी जाए, जैसे हरियाणा है तो हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन लिखी जाएगी, तो हरियाणा की लगभग बेटा पॉपुलेशन जो है वो 2 करोड़ है। बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द एमएलएज। तो सपोज करो जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 करोड़ है, 1000 हो गया, और एमएलएज हमारे कितने हैं, एमएलएज हमारे हो गए बेटा 90। इस तरह से एक एमएलए की वोट की कीमत निकल आएगी। तो कितने एमएलए की वोट उनके पास गई है, तो अलग अलग स्टेट के एमएलए जो है उनकी वैल्यू अलग अलग मापी जाती है। तो ये तो वोट होगी बेटा एमएलए की। वैल्यू ऑफ 1 एमपीज वोट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये कैसे किया जाएगा, टोटल वोट्स ऑफ ऑल एमएलए। ध्यान से सुने बेटा,
टोटल वोट्स ऑफ ऑल MLA अपॉन टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो फिर एक MP के वोट की कीमत निकल आएगी और जितनी वोटें उसे मिली उस हिसाब से ही उसकी वैल्यू लग जाती है। फिर ये पता लग जाता है किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी कम है। तो यहाँ पर ये तो बताया गया हमें कि भाई इस तरह से एक राष्ट्रपति को चुना जाता है आर्टिकल 54 के तहत। ऐसा भी है कि भाई राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमारा दूसरा हेडिंग है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, ध्यान से सुने बेटा, अनुच्छेद 61 में द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। बेटा इम्पीचमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट के द्वारा कैसे? इफ आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस बोथ हाउसेज पासिस द रेजुलेशंस बाय 2/3 मेजोरिटी। अगर दोनों हाउसेज जो है ऐसा लग रहा हो कि भाई राष्ट्रपति जो है बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है, वो जैसे मान ले हम कहें कि दूसरी पार्टी का, या मान ले कहना नहीं मानता हूँ, तो दोनों हाउसेज है लोकसभा और राज्यसभा जो है वो एक रेजुलेशन बनाए और दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी से यानी 2/3 बहुमत से वो पास हो जाए। द प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। उस अवस्था में भी बेटा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये मैं मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ। फिर हमारे पास आता है कि भाई ठीक है ऐसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के खड़े होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन यानी योग्यताएं। ही एंड सी यानी जेंट्स भी खड़ा हो सकता है। शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भाई सबसे पहले भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से ऊपर हो, 35 या 35 से ऊपर हो, वो भारत का एक क्या हो, वोटर्स भी हो। दूसरा हमारे पास क्या है, एलिजिबल वोटर्स जो है। हाँ, डी पॉइंट हमारे पास है, ही एंड शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो सरकार में किसी लाभ के पद पर काम न करता हो। एंड ही एंड शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये एक शर्त लगाई गई कि वो पार्लियामेंट का सदस्य न हो और पागल और दिवालिया न हो। ये सभी में लगता है वैसे चीज़। तो अब हम बात करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उसके कार्य। तो ये मैंने आपको काफ़ी कुछ विस्तृत रूप में बताया है और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा पावर एंड फंक्शन की। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आज की वीडियो में कुल मिलाकर निष्कर्ष हमने देखा है कि भारत के अंदर जो बेटा संसदीय प्रणाली है जिसमें हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट को मानना है, तो सबसे पहले हमने प्रेसिडेंट के ही कार्य, उसकी शक्तियाँ वगैरह जो है उसको उठा लिया है। कल हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उसके कार्य। तो आप लोगों का धन्यवाद करूँगा वीडियो देखने के लिए और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लाइक ज़रूर कीजिए बेटा। थैंक यू।